हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम करते हैं डिटेल स्टॉक और फाइनेंशियल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। क्या यह स्टॉक आपके निवेश पोर्टफोलियो में जोड़ने लायक है? चलिए जानते हैं। इसका सर्च कर लेंगे आरवीएनएल रेल विकास निगम फंडामेंटल। देखते हैं मार्केट कैप 1,10,621 करोड़ का, करंट प्राइस है 531, हाई 647 और लो 142 का। स्टॉक पे 82.1, बुक वैल्यू 37.7 का है। डिविडेंड 0.39 का देता है। आरओसीई 18.7, आरओई 20.4, फेस वैल्यू 10 का। एफआई होल्डिंग 3.13, पब्लिक होल्डिंग 17.2, डीआई होल्डिंग 6.77, कंपनी डेट 6,033 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग 72.8। आरबीएनएल का परिचय। आरबीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड भारत की सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। यह कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे लाइन का निर्माण, रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, सिग्नल और इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। यह कंपनी भारत में रेलवे नेटवर्क को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2003 में स्थापित होने के बाद से आरबीएनएल ने लगातार अपनी क्षमता और कार्यक्षमता में सुधार किया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। अब बात करते हैं आरबीएनएल के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की। कंपनी का रेवेन्यू हर साल लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने करीब 20,000 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया था। नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखा गया, जो इस कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5 से 6% के आसपास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक अच्छा संकेत है। ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। आरबीएनएल की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से अधिक नए प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के बढ़ते निवेश के कारण कंपनी को लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत है। साथ ही आरबीएनएल के पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी ये समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में सक्षम है। आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई लगभग 16 से 18% के आसपास है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को पैसे को अच्छी तरह से उपयोग कर रही है। आरओसी लगभग 15 से ज़्यादा है, जो यह बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल कर रही है। इन आंकड़ों के हिसाब से आरबीएनएल एक अच्छी कैपिटल एफिशिएंट कंपनी है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। भारत रेलवे का विस्तार और रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण की सरकारी योजनाओं से आरबीएनएल को भविष्य की काफ़ी लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नए रूट्स की बिछाई और रेलवे अपग्रेडेशन में सरकार का बढ़ता निवेश आरबीएनएल की रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट की कंपनी दीर्घकालीन फायदे हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर। हर कंपनी में कुछ जोखिम होते हैं और आरबीएनएल भी इससे अलग नहीं है। सरकारी नीतियों में बदलाव। चूँकि यह एक सरकारी कंपनी है, सरकारी नीतियों में बदलाव या परियोजनाओं में देरी इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क। बड़े प्रोजेक्ट में देरी होने पर कंपनी के आय पर असर पड़ सकता है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अन्य निजी और सरकारी कंपनियों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस यह दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, इसका भविष्य उज्ज्वल दिखता है और यह निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपने जोखिमों को समझना भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली और भी स्टॉक विश्लेषण वीडियोस देख सके। अगर आपके पास वीडियो से जुड़े कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट में लिखे, हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।